2 3 4 5 6 जितना भी यहाँ होगा नंबरिंग, उसको हम आराम से अपने प्लेन पेज पे जो भी वोटर आएगा उसको टिक करते जाएंगे। और हमारा मेन काम जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो भी वोटर आता है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके पास एपिक पहले नंबर पे बताया जा रहा है, पहले से भी बताया गया। उसके एपिक अगर उसके पास नहीं होगा तो उसके अलावा भी बहुत से ऐसे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमने जो मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर हमने क्या डायगोनल एक उसके ऊपर वो लगाना है निशान कि हमें ये पता चले कि इसका वोट हो गया, ये एंटर हो गया, कहीं वो दोबारा ना आ जाए। दोबारा आने वाली प्रॉब्लम जो है उसका सबसे पहला जिम्मेवार जो है वो P1 होगा। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द P1 टू आइडेंटिफाई द वोटर माइन्यूटली। अगर उससे कोई भूल चूक हो गई, वो वोटर चला गया, P2 के पास भी चला गया, P3 के पास भी चला गया, वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट डाल के भी चला गया, उसके बाद हमारे पास वो वोटर आता है जो असली वोटर है, फिर तो हम फंस गए। फिर तो वही फॉर्मेलिटीज हमने पूरी करनी है जिसके लिए हमें बार बार यहाँ जमा किया जा रहा है। ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप मुझे और बताएं आप लोगों से कि P1 का इसके बाद और कौन सा काम? एक तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर हो गया, मार्क भी करेगा वो। उसके बाद भी और कोई काम है? मेल फीमेल भी बता दिया सर। एक प्लेन पेज रखेंगे हम, प्लेन पेज के ऊपर हम काउंटिंग करके रखेंगे और जो जो वोटर आता है हम टिक करेंगे। जो ही प्रिजाइडिंग अफसर साहब को मैसेज आएगा या कोई वहाँ पे अथॉरिटीज पूछी जाएगी कि आपका बताओ जी कितना टोटल हुआ, तो एकदम हम बता सकते हैं कितने मेल कितने फीमेल और टोटल परसेंटेज वगैरह जो भी है। यानी हमारे पास अकाउंट होना चाहिए, पूरा पता चल रहा चाहिए कि हमारे पास कितना वोट अभी तक कास्ट हुआ। और इसी तरह से P2 की जिम्मेवारी अपनी है, P3 की जिम्मेवारी अपनी है। यहाँ पे शाकिर साहब ने, रिफात साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें ट्रेनिंग दिलाई। हर एक बात का इन्होंने अच्छी तरह से वो मुआवजा कराया और हमें एक एक चीज को अच्छी तरह से समझाया। अब यह है कि हमारा एक्सपीरियंस ताज़ा इसलिए कि पिछली बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन थोड़ा ही टाइम हुआ, उस दिन बदकिस्मती से मेरे फादर साहब की डेथ भी हो गई, मैं फिर इलेक्शन ड्यूटी नहीं दे सका। लास्ट आवर में 17 तारीख को उनको डेथ हुई, 16 को मैं बिल्कुल तैयार था, जबकि इवन में उस दिन भी तैयार था जाने के लिए। फिर जो रियाज साहब बाग ने कहा कि नहीं, जब आपकी एग्जाम हुई तो आप मत आओ। तो इंसान को अपने तक कुछ नहीं है, किसी वक्त भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तभी ये ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है कि अगर P1 के साथ खुदा न खास्ता कभी ऐसा हुआ तो P1 जो है वो बिल्कुल अपनी पोजीशन संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे वो फौज में होता है ना, अपना फौजी बैंकर में अपनी ड्यूटी देने के लिए, अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो दूसरा बंदा एकदम उसकी जगह पे खड़ा हो जाना चाहिए। हमने इसको गिरने नहीं देना है, हमने इसको उठा के रखना है और आखिरी दम तक हमने इस इलेक्शन को कामयाब करके बड़ी खुशी से हमने जमहूरियत को, निज़ाम को कायम करके हमने अपनी ड्यूटीज को अंजाम देना है। बाकी अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछो।